हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान पशु परिचरक भर्ती के अंदर सामान्य शब्दावली दे रखी है। पार्ट बी के अंदर जो 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, उसके अंदर गायों की नस्लें भी दे रखी है। तो यहाँ से गाय संबंधित जो शब्दावली है उसको हम देखेंगे और फिर बाद में गायों की नस्लें पढ़ेंगे। तो गायों से संबंधित शब्दावली है वो देखते हैं कि जो कैटल है, कैटल किसको बोलते हैं, क्योंकि शब्दावली में मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये 10 तक का है और इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चनों को देखते नहीं हैं, जैसे शब्दावली हुई, इस शब्द को क्या कहते हैं, इस शब्द को क्या कहते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या हुआ, ये चीजें हम नहीं देखते, हम हार्ड की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमारे क्या है कि बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो सारी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए गायों की शब्दावली के अंदर देखते हैं। तो केटल, केटल का क्या अर्थ होता है? केटल का अर्थ होता है गोवंश का जो पूरा परिवार होता है उसे केटल बोलते हैं। गोवंश का परिवार जैसे कैसे, उसके अंदर गाय, सांड, उसका बछड़ा, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? ये गोवंश परिवार के अंदर आ जाती है कि गाय का जो खुद का परिवार है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। बछड़ा, बछड़ी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो गोवंश के परिवार को क्या बोलेंगे? कैटल। क्या बोलेंगे? कैटल। क्या बोलेंगे? कैटल। गोवंश के परिवार को क्या बोलेंगे? कैटल। अब फिर है बुल। बुल का अर्थ क्या है? बुल का अर्थ है सांड। बुल और यानी सांड और बैल को काफी होते हैं लोग जो सांड और बैल को एक समझ देते हैं कि शायद लैंग्वेज की वजह से सांड और बैल बोलते होंगे, कुछ स्थान पर सांड कुछ स्थान पर बैल, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्क जाने की सांड और बैल में क्या फर्क है। सांड वैक्स नर है और बुल लोक यानी स्टीर ये भी, क्योंकि सांड से ही है, सांड ही होता है। जब सांड होता है वो नसबंदी किया हुआ नहीं होता है, लेकिन बैल की नसबंदी कर दी जाती है। किसकी? बैल की। और इस ये नसबंदी की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? बंध्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्याकरण कहते हैं। तो ये चीजें देखिए, बुल वयस्क नर और सांड ये प्रजनन के लिए तैयार है। बुल यानी सांड वैक्स नर के अंदर आएगा और ये प्रजनन के लिए तैयार है, यानी वैक्स नर है, किशोरावस्था के अंदर ये है। फिर है बुल्लोक। बुल्लोक का अर्थ होता है बैल, जो अब तो इतने काम नहीं आते, लेकिन पहले क्या करते, खेतों के अंदर बैलों को काम में लिया जाता था। तो सांड अगर वो काम में करते तो उनके दिमाग में हार्मोन्स की वजह से कभी भी वो जो पशुपालक होता था उस पे हावी हो जाते थे, उस पर आक्रमण कर देते थे, काम नहीं करते थे, ऐसी आक्रामकता उसके अंदर पाई जाती थी। लेकिन बैल के अंदर क्या क्या थे कि उनके हार्मोन्स जो रिलीज होते थे, उनका जो अंग है जिससे कि वो प्रजनन करते हैं उसको काट दिया जाता था, तो बहुत दर्द भी होता था। तो वो फिर बाद में उसके हार्मोन्स नहीं बनते थे और वो अच्छे से काम में आता था, तो इसलिए किया करता था तब बैल। लेकिन अब उपकरण आ चुके हैं, उपकरण से अब दर्द भी नहीं होता, बहुत कम होता है, बिना चीरा फाड़ी के ही ऑपरेशन हो जाता है, नसबंदी हो जाता है, बंध्याकरण हो जाता है, जिससे कि ये क्या है कि वो बैल यानी फिर क्या करेगा, प्रजनन के लिए तैयार नहीं रहेगा, वो प्रजनन नहीं कर सकता। तो सांड क्या है? प्रजनन कर सकता है। बैल नसबंदी किया होता है, ये प्रजनन नहीं कर सकता। तो बुल्लोक, इसको स्टीर भी कहते हैं, बुल्लोक भी कहते हैं। ध्यान रखना इस शब्दावली के अंदर आप इंग्लिश शब्दों पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज के जल्दी से समझ में नहीं आते, इंग्लिश वाले फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाते हैं। क्योंकि पेपर बनाने वाला भी साइंस का होगा, तो पशुओं से संबंधित होगा, तो वो इंग्लिश के वर्ड ही ज्यादा यूज करेगा। ठीक है, तो बुल्लोक, स्टीर, बैल, नसबंदी किया हुआ, ये बुल्लोक हो गया। बुल काफ। बुल्लोक नसबंदी किया हुआ यानी लोक किया हुआ, बुल काफ यानी जवान नर। बुल काफ यानी जवान नर। क्या होगा बुल काफ का? जवान नर, जिसने अभी प्रजनन नहीं किया है। क्या? प्रजनन नहीं किया। फिर है काल्फ। काफ यानी न्यू बोर्न, जो बच्चा होता है छोटा, जिसे हम नवजात बोलते हैं, वैसे ही बछड़े का जो 1 साल, क्योंकि 15 साल की तो इनकी उम्र ही होती है, 1 साल का होता है, 1 साल से नीचे नीचे, तो नवजात को क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं? काफ।
फिर है हिपर। हिपर किसे बोलते हैं? जवान मादा को। जवान नर को क्या बोलते हैं? बुल, और मादा को क्या बोलते हैं? हिपर। क्या बोलते हैं? हिपर। ये जवान मादा है, यानी किशोरावस्था में है। किशोरावस्था में मादा है, उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? हिपर। अगर नर है तो क्या प्रयोग करेंगे? बुल। क्या करेंगे? बुल। बुल जो प्रजनन के लिए तैयार है, किशोरावस्था के अंदर है। फिर है काऊ। काऊ जिसे हम गाय कहते हैं, गाय हमारी माता है। और अगर इसकी पूछा जाए तो ये क्या है? वैक्स मादा है जिसका प्रसव हो गया हो। क्या? जिसका प्रसव हो गया हो। और हमारे कौन सी प्रजाति पाई जाती है? कौन सी जाति है इसकी? तो काऊ क्या है? बोस। क्या है काऊ? बोस। तो इसकी बोस प्रजाति है। क्या है? बोस प्रजाति है। अगर विदेशी नस्ल पूछेंगे तो हमारे देश की नस्ल है, लेकिन अगर विदेशी नस्ल पूछता है गाय की, गाय की देसी नस्ल कौन सी है? गाय की देसी नस्ल है बोस, क्योंकि माता क्या होती है? बोस होती है, तो गाय बोस। और अगर विदेशी गाय की नस्ल पूछा जाए, क्या? विदेशी गाय की नस्ल, अगर विदेशी गाय की नस्ल पूछा जाए तो वो क्या होगी? टोरस। क्या होगी? टोरस। ध्यान रखना, क्या? टोरस को क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी गाय की नस्ल टोरस, और हमारी गाय क्या है? माता। अगर माता है तो बोस होती ही होती है। अगर विदेशी पूछी जाए तो क्या होगा? टोरस। तो बोस, टोरस। माता क्या होती है? बोस होती है, तो हमारे देसी नस्ल है बोस और विदेशी है बोस, टोरस। ये हमने गाय से संबंधित प्रश्नावली शब्दावली देखी, और कल हम और नस्लें यानी गाय की नस्लें भी लेके आएंगे। इनसे संबंधित बाकी जो आगे टॉपिक बनते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और समझना भी पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।